बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसा व हारून अल-फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहू मुनकिरून। अब यहाँ से जो सूरह अंबिया चूँकि हम और आप समाअत कर रहे हैं, यहाँ से अंबिया किराम का तज़किरा हो रहा है कि उनके हालात बयान किए जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत की, इस राह में पेश आने वाली तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की, सब्र किया और अहकामात इलाहिया को बग़ैर किसी कमो कास्त के, बग़ैर किसी कमी बेशी के अवाम तक, लोगों तक पहुँचा दिया, बग़ैर किसी डर के उन्होंने तबलीग़ फ़रमाई। अब अंबिया किराम का तज़किरा और सबसे ज़्यादा करीब चूँकि हज़रत मूसा और हज़रत हारून हामिलीन तौरेत, जिन पर तौरेत नाजिल की गई हज़रत मूसा, अब इनका तज़किरा सबसे पहले किया जा रहा है। चूँकि हज़रत मूसा को मानने वाली कौम भी बसती है, बनी इसराइल से भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का तज़किरा हो रहा है कि वलक़द आतैना मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून को किताब अता फ़रमाई। किताब का नुज़ूल किया किन पर? हज़रत मूसा और हारून पर, जिसकी शान क्या है? अल-किताब अल-फ़ुरक़ान, ऐसी है जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क बता देने वाली है, सच और झूठ को जुदा कर देने वाली है, वज़ियाअन, रोशनी अता करने वाली है, नूर अता करने वाली है, जहालत को दूर करके इल्म के एक बाग़बान में हमें पहुँचाने वाली है, व ज़िक्रन, और ये नसीहत है, लिलमुत्तक़ीन, किन के लिए है? मुत्तक़ियों के लिए है। ऐसी खूबियों वाली किताब अता फ़रमाई है कि जिस किताब को माना जाए, जिस किताब को कबूल कर लिया जाए, उसे समझा जाए, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए, तो ये किताब हमें सही रास्ता दिखाती है, झूठे रास्ते से हमें बचाती है और सही रास्ते पर हमें लेकर के आती है, जहालत से हमें दूर करती है और इल्म की तरफ लेकर के हमें आती है। और ये एक नसीहत है जिसके ज़रिए बंदा मुत्तक़ी होता है। लिलमुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के लिए है, ख़ास इस बात पर भी ज़ोर दिया गया और उसके बाद बयान फरमाया गया। अब मुत्तक़ी कौन है? पहले किताब के वस्फ़ बयान किए गए, किताब की खूबियाँ बयान की गई, किताब की खूबियाँ बयान करने के बाद अब जो मुत्तक़ी हैं, जो इसे मानते गए वो मुत्तक़ी होते गए, उन मुत्तक़ियों की भी औसाफ़ बयान किए जा रहे हैं कि अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि, कि ये कैसे हैं जो अपने रब से डरते गए, बिन देखे डरते गए, अपने रब को देखा नहीं, बावजूद इसके वो तो डरते गए। वहुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून, और आने वाली क़यामत से भी डरते हैं वो तो। अब यहाँ कुछ बातें हमारे और आपके समझने वाली क्या है कि मुत्तक़ी वो हैं जो डरते हैं अपने रब से, रब के अज़ाब से डरते हैं, ख़शियत रब्बानी अपने दिल में पैदा करते हैं। देखें ना कि ना कब्र के सवालात उन्होंने देखे हैं, न कब्र की सख्तियाँ उनके सामने गए, न हशर की हौलनाकियाँ उनके सामने गए, न उनको देखा गए, न जहन्नम का अज़ाब न उन्होंने देखा गए, न पुल सिरात, न मीज़ान, कोई चीज़ इन्होंने देखी नहीं। बावजूद इसके वो अपने रब से डरते गए, रब के अज़ाब से डरते गए और हमेशा उसके फरमाबरदार बन कर के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते गए। और उनके औसाफ़, उनके कमालात बेहद और बेशुमार है। कुरान मुक़द्दस ने दूसरी जगह यूँ भी इरशाद फरमाया, मन खशियर रहमान बिलग़ैब वजा बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद, जो अपने रब से डरते गए, हालांकि उन्होंने रब तबारक व तआला के अज़ाब को देखा नहीं, बावजूद इसके डरते हैं। वजा बिक़ल्बिन मुनीब, और एक मानने वाला दिल लेकर के आते हैं। वजा बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद, उन्हीं के लिए निदा दी जाएगी और वो रुजू करने वाले दिल के साथ आता है, उन्हें फरमाया जाएगा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, हमेशा रहने का दिन है ये। किन के लिए ये सारी बशारतें? ये सारी बशारतें उनके लिए है जो बिन देखे मानते गए। सूरह तबारक में भी इसका जिक्र हुआ, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा सवाब है उनके लिए। किन के लिए? हर वो जो अपने रब को मानता है बिन देखे, उनके लिए ये सारी बशारतें आई है। और साथ यहाँ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि ए मुसलमानों, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुमने अज़ाब नहीं देखा, बावजूद इसके डरते हो। और एक तंबी कुफ़ार को कि कुफ़ार तुम कितने बदबख्त हो कि तुम डरते तो नहीं उसके अज़ाब से, लेकिन जब उसका अज़ाब तुम्हारे सरों पर आ जाता है तब फिर तुम डरने लगते हो। फ़िरौन की हालत नहीं देखी
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ता रहा, जंग करता रहा, लेकिन जब रब का अज़ाब उसने सर पे देखा, अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद न रही, हिचकोले खाने लगी, ज़िंदगी की डोर टूटने लगी। अब कहता है मैं ईमान ले आया, यानी कि अज़ाब देख रहे हैं, अज़ाब उनके सरों पर आ जाता है, तब तुम मानते हो। कि अब ये मानना तो फ़ायदा तुम्हें नहीं देगा, फ़ायदा तो उनके लिए है जिन्होंने नहीं देखा और डरते हैं, नहीं देखा और मानते गए। और ख़ास हुम मिनस साअती मुशफ़िक़ून, आने वाली क़यामत से वो डरते गए। यानी कि ये दुनिया में तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि जिसके सबब बंदा डरता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है? का वो क़यामत है। इसलिए क़यामत का भी यहाँ ज़िक्र फरमाया कि ख़ास तौर पर मुत्तक़ी के जो औसाफ़ है उसमें ये भी है कि वो रब के अज़ाब से डरते हैं और क़यामत से डरते हैं। क्यों क़यामत से? कि हर गुज़रने वाली घड़ी उन्हें क़यामत से करीब कर रही है, तो वो क़यामत की हौलनाकियाँ और उसके हिसाब किताब और रब के सामने हाजिर होने से वो डरते हैं। और जब वो डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस डर का ही इनाम उन्हें अता फरमाएगा कि उन्हें एक नहीं बल्कि दोहरी जन्नतों से उन्हें मालामाल फरमाएगा। और आगे कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है वहाज़ा, अब तक तो बात तौरेत की थी, अब तक बात हज़रत मूसा और हारून की थी, अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है। और वो कुरान जो आप पर नाजिल हुआ उसके बारे में कुरान बयान फरमाता है वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहू मुनकिरून, और ये बरकत वाला ज़िक्र है। सुभान अल्लाह। अब कुरान की खूबियाँ बयान की जा रही है कि ये कुरान मुक़द्दस बरकत वाला है, फ़ी नफ्सिही बरकत वाला है। मोहब्बत और शौक़ से कोई अगर इसे सुनता चला जाए, कोई इसे समझता चला जाए ना, और उस समझने और सुनने का मकसद क्या हो, चाहत क्या हो कि ये कुरान मुक़द्दस को मैं शौक़ से सुनूं ताकि इसके भेजने वाले का मुशाहदा नसीब हो, उसका दीदार नसीब हो, उसके बाद वो इसके अहकामात पर अमल करता रहे तो और उसके इरशादात पर वो चलता रखे, तो वो अपने दिल में लज्जत पाता है, एक नूर पाता है और मरकज़ यानी रूयत हक़ तक रसाई उसे नसीब हो जाएगी। किस सबब से? कुरान मुक़द्दस ऐसा ज़िक्र है, ऐसा ज़िक्र है कि बंदा अगर शौक़ से करता रहे और इसके अहकामात और इसके इरशादात, इसके फरमूदात पर अमल करता रहे, हर अमल पर वो अपने रब से करीब होता जाएगा, अपने रब का मुक़द्दस बंदा बनता चला जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस पाक भी यहाँ मुझे याद आती है कि जहाँ आप इरशाद फरमाते हैं जिस दिल में कुरान की कोई आयत नहीं वो दिल वीराने की मानिंद है। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जंगल के मानिंद है, खंडर के मानिंद है कि उसके दिल में कुरान मुक़द्दस की एक आयत भी न हो। ये कुरान बरकत वाला है, यह कुरान मुक़द्दस ज़िक्र है जिससे नसीहत हासिल की जाए। ये तो ऐसी किताब है, लेकिन साहिब तफसीर रूहुल बयान तो क्या फ़रमाते हैं, अपने वक्त की वो बात करते हैं कि मुझे अपने दौर के लोगों से रोना आता है कि उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत को तर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर, कुरान मजीद की तिलावत छोड़ दी। और आज तो इससे बदतर हमारे हालात हैं कि ना हमारी मजलिसों में कभी कुरान होता है, ना हमारे घरों में कभी कुरान की तिलावत होती है, ना हमारी महफ़िलों में कभी कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, ना हमारी शादी ब्याह किसी चीज़ में हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं करते हैं। कुरान मुक़द्दस की तिलावत हम नहीं करते हैं तो ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। साहिब तफसीर रूहुल बयान कहते हैं लोगों ने, हमें रोना आता है इस बात पर कि लोग कुरान की तिलावत को छोड़कर किस तरफ गए हैं, मुशायरों की तरफ, और वो अशार गज़लिया गज़लों की तरफ चले गए हैं। उन्हें तफरीह और वो अपने जिस्मों को सुकून देना चाहें तो वो गज़ल सुनते हैं, वो मुशायरे सुनते हैं और कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तरफ नहीं आते। कुरान मुक़द्दस सिर्फ़ हमारे जिस्मों को सुकून नहीं बल्कि तो हमारे रूहों को भी सुकून दे जाता है। तो हमें और आपको कसरत से इसकी तिलावत और कसरत से हमें इसकी तिलावत करनी और तिलावत सुनने की कोशिश करनी चाहिए जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो क्या एक काफिरो तुम इसका इनकार करते हो, तुम इसको झुटलाते हो, तुम इसको नहीं मानते, हालांकि हज़रत मूसा और हारून को मानने वाले भी तुम्हारे दरमियान हैं, तौरेत की तिलावत करने वाले भी तुम्हारे दरमियान हैं, और तुम इस बात को जानते हो कि तौरेत को अल्लाह ने उतारा है, हज़रत मूसा और हज़रत हारून नबी हैं। और फिर उसके बाद जब इस कुरान मुक़द्दस के ज़रिए उसकी तस्दीक भी होती है और कुरान तौरेत जिस बात का हुक्म जिस बात की तरफ तुम्हें लेकर के आती थी, कुरान मुक़द्दस उससे वाज़ेह अल्फाज में तुम्हें हिदायत की तरफ बुला रहा है, तो वहाँ तो तुमने तौरेत को माना, तुमने हज़रत मूसा और हज़रत हारून की तस्दीक, लेकिन यहाँ कौन सी चीज़ है कि जो तुम मानते नहीं, इकरार नहीं करते। बिल्कुल जैसे सूरज रोशन है इस तरह कुरान मुक़द्दस का कलाम इलाही होना रोशन है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का होना यकीनी है, बावजूद इसके तुम्हें कौन सी चीज़ इनकार के ऊपर लेकर के आती है और तुम नहीं मानते हो। अगर तुम इस का इनकार करोगे, न मानोगे, तो जैसे
तौरेत को न मानने वाले खाइब व खासिर हुए, ऐसे तुम भी इस कुरान मुक़द्दस को न मानकर इस दुनिया और आखिरत हर जगह खाइब व खासिर, नाकाम और नामुराद होगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस कुरान मुक़द्दस को मानने, समझने, उसके फरमुदात और इरशादात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुत्तक़ियों में हमारा शुमार फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु